ओके सो हाय वेलकम टू माय चैनल एंड ये स्टोरी मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं बताऊंगी एंड दिस इज समथिंग मैं क्या बोलूँ मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप बोल नहीं सकते हो मतलब उसके बारे में कि कैसा था। सो दिस इज कि हम तीन लड़कियां गए थे उज्जैन, महाकालेश्वर एंड ओमकारेश्वर में दोनों के दर्शन करने थे एंड मेरी एक फ्रेंड थी जो भोपाल में ही रहती थी। तो हम दो दोस्त ट्रेन लेके जब गए भोपाल, तो ट्रेन में जब व्हेन यू गो टू दैट रूट तो मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क कि अच्छा आप आए हो मतलब उज्जैन दर्शन करने, क्योंकि मोस्टली लोग अगर उज्जैन जा रहे हैं या उस रूट की ट्रेन है तो पीपल नो कि हाँ मतलब दर्शन करने जा रहे हैं। तो हमने बोला हाँ हाँ हम जा रहे हैं दर्शन करने। तो एवरी पीपल लाइक जिनको जितना पता था कि वो सब लोग मतलब जा रखे थे, तो उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें बताई कि जैसे यहाँ आप वो ले सकते हो, होटल ले सकते हो, कार ले सकते हो, लाइक फ्रॉम उज्जैन टू ओमकारेश्वर जाने के लिए इतना इतना लेते हैं, इतना मिनिमम अमाउंट वो लेते हैं। लाइक हर एक इंसान जिसको जितना पता था उसने मतलब हमें बताया एंड वी वर लाइक ठीक है, मतलब सही है। देन वी वेंट टू आवर फ्रेंड्स हाउस। अब ऐसा था ना कि हम सुबह ही ट्रेन से उतरे थे, लाइक 8-9 बजे के 8 o'clock या 9 o'clock के करीब आई फील। एंड हमारी ट्रेन वापस से 12:40 पे थी। तो हमारा बस ये था कि हमें बस अपने फ्रेंड के घर जाना था, हम बस खा के एंड वापस निकल लेते। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था उसी दिन, हमारी एक दो दो चार घंटे के बाद ट्रेन थी। तो हम गए और मतलब मेरी फ्रेंड का घर ऐसी जगह था, उसने बोला कि यार इस यहाँ से ना कैब मिलने में कोई टाइम नहीं लगेगा, तो हम एक बार अच्छे से खावा लें फिर हम कर देंगे कैब। ये तो अब हुआ ये कि कैब हमेशा मिलती थी बट उस दिन कैब नहीं मिली, लाइक एकदम तुरंत नहीं मिली। हम लोग बहुत मतलब ट्राई हुआ, उसकी मेरी दोस्त जो मेरे साथ थी उसके फ़ोन से भी ट्राई हो रहा था, दीदी के फ़ोन से भी ट्राई हो रहा था, हम जिनके घर गए थे एंड जो मेरी दोस्त थी भोपाल की उसके सब लोग ट्राई करे। ठीक है, एंड मैं ऐसी थी कि मैंने नहीं ट्राई किया एंड उन लोग जिसका हो जाता तो फिर लास्ट में मेरी एक फ्रेंड जो हम साथ में गए थे भोपाल, उसके फोन से हो गया बुक। ठीक है, कैब एंड हम कहे चलो भगवान की कृपा से हो गया बुक, अब हम चलते हैं। ठीक है, एंड ये अराउंड 12:5 के करीब हमें वो कैब मतलब बुक हो गई थी। 12:10 तक हम पहुंच गए और हमने बोला भैया भैया ये ट्रेन है और आप पहुंचा दोगे, क्योंकि वो ट्रेन वहीं से खुलती थी, वो वहां की इंटरसिटी थी फ्रॉम भोपाल टू उज्जैन जाने की। तो भैया बोले कि मैम आप इतना लेट क्यों कैब बुक किए हो, और क्योंकि आज कोई कोई तो पॉलिटिशियन आए हुए थे वहां पे उस दिन, तो बहुत लाइक भीड़ मिलेगी ऐसा उन्होंने कहा। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि लाइक मैं सिग्नल नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैं कैब वाला हूँ, पर आप ऑटो से जाओगे तो फिर भी वो थोड़ा आपको लाइक आगे पीछे निकाल निकाल के वो पहुंचा सकता है। तो मैंने बोला अब हम क्या कर सकते हैं भैया, 3 लोग निकल चुके हैं घर से, अब जाना तो है ही आज, क्योंकि हमारे से 2 दिन का हमें समय था। तो हमने कहा यार अब क्या बोले, मतलब हमने कहा भैया फिर आप ऑटो के पास ही में भेज दो है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है, और हमने बस ऐसे ही बोला जय महाकाल, बस अब मतलब दर्शन हो जाए मतलब कुल मिला जुला के हम पहुंच जाए। अब मुझे ये उम्मीद थी कि शायद से हमें ट्रेन नहीं मिलेगा, तो मैंने अपने दोस्तों को बोला यार सुनो, तुम लोग बस अगर मिलता है ऑनलाइन तो देख लो, नहीं तो हम स्टेशन से बस के तरफ चले जाएंगे और हम बस लेके चले जाएंगे क्योंकि हमें आज पहुंचना था कैसे भी। तो इतना हुआ, उसने बोला कि मैम आप लोग उज्जैन दर्शन करने जा रहे हो, हमने बोला हाँ भैया हम उज्जैन ही जा रहे हैं। मतलब आई डोंट नो उसकी स्पीड इतनी तेज थी गाड़ी की, मतलब मैं ऐसे इंसान हूँ कि मुझे डर लग जाता है थोड़ी सी भी कार की स्पीड बढ़ती है तो। मैं उस टाइम पे चाह के भी मना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मतलब मेरा ऐसा था कि अब या तो यार हॉस्पिटल पहुंचेंगे या तो स्टेशन पहुंचेंगे, दो ही चीज होगा, क्योंकि वो इतना स्पीड में था। हमें एक सिग्नल ग्रीन मिला तो अब एक सिग्नल ग्रीन मिल गए। ठीक है, तो मतलब सिग्नल का हमें बहुत दिक्कत नहीं हुआ एंड सम और द अदर, क्योंकि यार तुम ये देखो कि वो जहाँ पे मेरी दोस्त का घर था वहां से लाइक स्टेशन ही 40 to 45 मिनट्स लगता था। आई डोंट नो हाउ कि 12:10 से हम चले
पता नहीं कैसे हम 12 मतलब 1-2 मिनट पहले पहुंचेंगे, और जैसे वो स्टेशन आता है ना, तो हम मैं पहले अपने दोस्तों को बोली कि भैया कैश निकालो, ऑनलाइन भी नहीं देंगे क्योंकि ऑनलाइन में वो इतना क्यूआर कोड नहीं कुछ करना है। कैश निकालो, एक्स्ट्रा निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस दे दो भैया को और हम लोग चल देंगे, ठीक है। और सब अपना ऐसे बैग वैग पकड़ के रखे हुए कि भागना है अब, क्योंकि वो स्टेशन से हमें थोड़ा दूर स्टेशन में भी चलना था। और हम जस्ट स्टेशन पे रुके, हम कुछ मतलब बोले नहीं, हमने भैया को बस ऐसे दिया, भैया भैया थैंक यू भैया, और हम ऐसे निकल गए, ठीक है। और हम भागते हुए तीनों के तीनों दोस्त, हम जस्ट ट्रेन में चढ़े हैं, और ट्रेन मतलब वो हॉर्न दे चुकी थी, वो जस्ट चल भी थी, ठीक है। अब चलते चलते मैं अपना हमने वो भी नहीं देखा कि हमारा कोच कौन सा। हम उसके बाद कोच अपना ढूंढते ढूंढते बैठने जा ही रहे थे अपनी सीट पे कि मेरा फोन बजता है, और मैंने फोन उठाया और मैंने बोला कि हाँ। तो उन्होंने बोला कि मैम आपको ट्रेन तो मिल गई ना? तो मैंने बोला यार हाँ भैया मिल गई, थैंक यू सो मच, मतलब इतना मतलब आपने हेल्प कर दिया, मतलब मैंने ऐसे बोल के बहुत खुशी से ऐसे फोन रखा, ठीक है। एंड देन मैं अपने दोनों दोस्तों को बोल रही हूँ, वो लोग भी अपना जगह पे सामान रख रहे थे, कि मैंने कहा यार भैया कितने अच्छे हैं, बताओ, एक तो मतलब हम इतनी जल्दी पहुंचा, उसी उम्मीद नहीं थी, और भैया ने वापस से कॉल करके भी पूछा, मतलब ऐसा नहीं हो कि ट्रेन छूट गया हो करके, काइंड ऑफ। तो फिर दोस्त बोलते हैं वो तो ठीक है, तेरा नंबर कैसे मिला है? मैंने कहा क्या? मैंने कहा ओ शिट। मतलब 2 सेकंड के लिए मैं वहीं खड़ी हो गई थी, ट्रेन चल रही थी, और हम सब दोस्त ऐसे शॉक। मैंने बोला ट्रेन मैंने कहा हाँ सही बात है, मैंने तो भोपाल में कहीं फोन यूज ही नहीं किया, ना कहीं क्यूआर कोड यूज किया, ना वो कैब बुक करने के लिए यूज किया। एंड मतलब मैं बता रही हूँ देयर वाज समथिंग, हम जब उज्जैन भी गए, मतलब ये तो पहला इंसिडेंट था, हम मतलब से थोड़े से धक्का ऐसा लगता है ना, वैसे मैं बैठ गई, मतलब मैंने फोन नहीं छुआ डर के मारे, पता नहीं क्या है, मतलब क्या हुआ मेरे साथ मुझे ये नहीं समझ में आया। मैं बता रही हूँ हम लोग की हालत इतनी खराब सी भी हुई, बट मतलब बाय गॉड ग्रेस, मतलब मैं और मेरी जो दोस्त थी, हम लोग को इतना मन था उज्जैन दर्शन करने का, इतना ज्यादा मन कि मतलब पूरी दुनिया, मतलब उस टाइम पे मतलब हम ये सोच रहे थे कि हमें सिर्फ उज्जैन जाना है और हम दर्शन करके ही आएंगे चाहे कुछ हो जाए। और शायद से हम इतनी आस्था से गए थे या पता नहीं क्या था, लाइक लिटरली हम उज्जैन पहुंचे, ठीक है। ये तो पहला इंसिडेंट हुआ, हम उज्जैन गए। अब शाम के 5 बजे हमारी ट्रेन शायद से पहुंची थी, या 4 बजे, मतलब मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है क्योंकि 2-3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की। तो हम गए, हमने मतलब जो रिक्शा वाले हमारे भैया थे, ऑटो वाले भैया, उन्होंने ही हम बोला कि हम आपको कुछ होटल्स दिखा देते हैं जो मंदिर के पास पड़ेगा। हमने कहा हाँ भैया आप ही दिखा दो, मतलब अब हम क्या करें। हमने वो पूछे वो सारे नाम पूछे जो उन्होंने हमें ट्रेन में कुछ लोगों ने बताए थे कुछ जगह के, बट वो सब उन्होंने बोला कि वो दूर है यहाँ से। अब हम भी अपना वही ऑनलाइन ही चेक कर रहे थे सब कुछ। एंड देन जब हमें मतलब हमें कुछ नहीं पसंद आ रहे थे, हमें एक पसंद आया, वो मंदिर के पास ही था। और मतलब वो ऐसा था कि ट्रिपल सीटर था, मतलब एक लौता था, पता नहीं उनके पास कैसे था, बट वो ट्रिपल सीटर था। और मतलब मैंने भैया को बोला कि भैया इतना तो नहीं, मतलब उन्होंने पैसे बताए और मुझे नहीं याद है एग्जैक्टली कि क्या बताया, बट मैंने इसे बोला भैया इतना तो नहीं, थोड़ा कम करना है। एंड उनका ऐसा मुंह था, क्या इतना, ठीक है दे दीजिए। मतलब मैंने 2 सेकंड सोची कि मैंने बहुत ज्यादा कम बोला है, बहुत ज्यादा ज्यादा बोल दिया, मुझे समझ ही नहीं आया। तो उसके बाद अब चलो ये भी हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हम गए मंदिर दर्शन करने।